नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो दोस्तों ये बात आप सभी जानते ही होंगे कि रिसेंटली पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे, जहां पर भारत और फ्रांस के बीच में कई सारी चीजों के ऊपर बात की गई। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बाहर निकल कर आई है, वो ये है कि फ्रांस 3 की संख्या में स्कॉर्पियन क्लास की हंटर किलर सबमरीन भारत को बनाकर देने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्रांस इन तीनों सबमरीन को भारत के अंदर ही डेवलप करेगा। और जब ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल होंगी तो इससे भारतीय नेवी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो सबमरीन फ्रांस भारत को देने वाला है उसमें एआईपी टेक्नोलॉजी भी होने वाली है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि एआईपी टेक्नोलॉजी की सबमरीन भारतीय नेवी के पास मौजूदा समय में एक भी नहीं है। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है, कैसे ये सबमरीन भारतीय नेवी की ताकत को बूस्ट दे सकती है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए फटाफट। तो इस समय बच्चों को पता है कि भारत के पास में कुल मिलाकर 18 सबमरीन हैं, जिसमें से आप ये मानकर चलो कि 6 से 7 सबमरीन अब रिटायरमेंट की कगार पर खड़ी हैं, क्योंकि ये सबमरीन्स बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी यही प्लान था 1999 के अंदर कि अगले 30 सालों के अंदर इंडिया को 24 सबमरीन्स बनानी होंगी या फिर दूसरे देशों से खरीदनी होंगी। और तो और इन 24 सबमरीन्स में से 6 सबमरीन्स न्यूक्लियर पावर्ड रहनी चाहिए और बाकी के 18 सबमरीन्स डीजल पावर्ड रहनी चाहिए। और अब तक यानी 2025 में देखा जाए तो अभी तक डीजल पावर सबमरीन्स में से भारत केवल 6 ही सबमरीन्स बना पाया है, जो फ्रांस के द्वारा ही भारत के अंदर बनाई गई थी। यानी कि 1999 में जो भी बात कही गई थी उसे भारत आज के टाइम में कहीं से भी पूरा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ साल पहले जर्मनी के साथ भी प्रोजेक्ट 75 के तहत जो डील हुई थी, जिसके तहत जर्मनी 6 सबमरीन्स बनाकर भारत को देने वाला था, जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी रहने वाला था। इस प्रोजेक्ट का भी अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बड़ी शर्म की बात है कि इस डील को अभी तक फाइनल भी नहीं किया गया है। उसका कारण भी यही है कि जर्मनी एआईपी टेक्नोलॉजी के लिए और ज्यादा पैसे मांग रहा है, लेकिन भारत देने को राजी नहीं है। जिसकी वजह से अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत अपने सबमरीन्स की फ्लीट को पूरा करने के लिए क्या जुगाड़ लगाता है। और इसी जुगाड़ में अब भारत ने फ्रांस से मदद मांगी है, जिसके तहत फ्रांस 3 और सबमरीन्स जो है वो इंडिया के अंदर डेवलप करेगा। ये कितना जरूरी है इसका कारण भी आप जान लीजिए। दरअसल आपने कुछ महीनों पहले ये न्यूज जरूर सुना होगा कि इंडिया का दुश्मन देश पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स तो पहले से ही मौजूद हैं और अब चाइना 8 और सबमरीन्स पाकिस्तान को देने वाला है, जिसमें से बहुत आश्चर्य की बात है कि 4 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स रहने वाली है और बाकी 4 डीजल पावर्ड सबमरीन्स रहने वाली है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने टर्की से भी 3 सबमरीन्स खरीदा था, जिसमें एआईपी टेक्नोलॉजी भी मौजूद था। और वहीं दूसरी तरफ भारत के पास अभी तक एक भी एआईपी टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स नहीं आई है। अभी एआईपी टेक्नोलॉजी क्या होता है, क्या महत्व है इसका एक सबमरीन्स के अंदर। अब देखिए, इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो एआईपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आमतौर पर डीजल सबमरीन्स में ही किया जाता है, क्योंकि अगर एक डीजल सबमरीन है उसमें एआईपी टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसे बार बार पानी के सतह पर आना पड़ता है ऑक्सीजन को रिकवर करने के लिए या फिर एयर सप्लाई के लिए। लेकिन इसी सबमरीन में अगर एआईपी टेक्नोलॉजी होगा तो इसे बार बार पानी की सतह पर नहीं आना पड़ेगा। यानी एआईपी टेक्नोलॉजी की सबमरीन्स बहुत ज्यादा समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं, जिससे दुश्मन ऐसे सबमरीन्स को जल्दी ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत को जल्द से जल्द नई सबमरीन्स खरीदनी चाहिए या फिर नई सबमरीन्स बनानी चाहिए। और जब नई सबमरीन्स की बात आती है तो भारत के पास केवल 2 ही ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें जर्मनी और फ्रांस का नाम ही आता है, जिसके तहत जर्मनी से हम एआईपी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स बनवाएंगे और दूसरी तरफ फ्रांस, जिसने पहले भी हमें राफेल और 6 डीजल पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड की हुई है। और अब फ्रांस 3 और सबमरीन्स भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने वाला है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।